अस्सलाम वालेकुम। और आज की अहम खबर, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशत गर्दी की वारदात हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज के 17 जवान शहीद हुए हैं और 8 जो दहशत गर्द थे वो भी मारे गए हैं। और ये एक मुसलसल ऐसा वहाँ पे दहशत गर्दी का राज है जिसमें अभी तक कोई सुकून नहीं आ रहा। और इसमें अगर हम देखें तो ये आज वाक़या 21 दिसंबर को 2 वाक़यात हुए मुख्तलिफ। एक में 1 जवान शहीद हुआ और एक में 16 जवान। और ये हुआ 21 दिसंबर 2024 को ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला हुआ। मुसलसल सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले हो रहे हैं दहशत गर्दों की तरफ से और पिछले 1.5 साल से ये काम जारी 1.5-2 साल से ये काम जारी है। और ISPR ने जो आज प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक वहाँ पे आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी गए हैं इस हमले के बाद। और उन्होंने कहा है, शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और कहा है कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे का हम अज़म का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस अलमनाक वाक़े की मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी दहशत गर्दी के इस वाक़े की मज़म्मत की है। लेकिन ये सब कुछ ज़ाहिर है, जो भी इसकी वजूहात हैं, बहुत लंबी वजूहात हैं, बहुत पुरानी कहानी है, उसमें हम अभी जा नहीं सकते, वक्त की कमी है हमारे पास। लेकिन एक अभी जो कुछ हो रहा है ये सब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे जुड़ा हुआ है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सब कुछ जो हो रहा है। और सियासी अदम इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सियासी जमातों का रोल किधर है। और सियासी जमातों का रोल किधर है इन सारे वाक़यात में। जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी हो रही है उसका सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन। और जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने इस पे तो कुछ नहीं, लेकिन उनका ध्यान किस तरफ है ये सुनिएगा। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, अरेस्ट हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, 5000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं और 200 से ज़्यादा लोग हमारे इस वक्त लापता हैं, उनका नहीं मालूम, प्रिज्यूम डेड। आपने आखिरी 2 अल्फाज सुने, आपने गौर नहीं किया, दोबारा सुने। प्रिज्यूम डेड, प्रिज्यूम डेड। सुना आपने? ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सूबे की सबसे बड़ी जमात है। और अगर आपने सफ़ाकियत का कोई चेहरा देखना हो तो उमर अयूब साहब का देख लें। और ये उनके साहबजादे हैं जिन्होंने कराची में बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले पख्तून और मुहाजिरों के दरमियान जो फसादात की आग लगाई है जो आज तक जलती है, वो इनके वालिद साहब हैं। उनके दादा हजूर जो हैं वो इस मुल्क के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने की बुनियाद उन्होंने रखी और जब मुल्क तबाही के दाने पर पहुँच गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने लगा, तो फिर वो इक़्तिदार एक और डिक्टेटर के हाथ सुपुर्द करके चले गए। तो ये प्रिज्यूम डेड या अज्यूम डेड जो भी उन्होंने बोला है, 200 लोगों की मौत को वो कह रहे हैं अज्यूम डेड। ये इतनी सफाकियत और इतनी बेहिसी जिन अगर सियासी जमातों में होगी तो इस मुल्क के साथ यही होगा जो हो रहा है। ये 17 जवान जो आज शहीद हुए हैं और वो जो 12 या 13 लोग PTI के इस्लामाबाद में मारे गए हैं, ये सब माओ के बच्चे हैं, पाकिस्तानी माओ के बच्चे हैं। और इनके बारे में हम इतनी सफाकियत से जब बात करते हैं कि अज्यूम्ड डेड, आपका अपना बच्चा उमर अयूब साहब होता, इसमें लापता होता, आप कहते ही अल्फाज, सोचिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। टॉप स्टोरी हमारे आज की है, PTI सोशल मीडिया खान को माइनस करवाएगा, ये एक इल्ज़ाम आया है। और ये इल्ज़ाम किसी और से नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की तरफ से आया है। उनका ख्याल है कि डॉलर, झूठ, सोशल मीडिया, ये सब मिल के इमरान खान को माइनस करने पे लगे हुए हैं क्योंकि ये डॉलर कमाना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं। लेकिन गरीब वर्कर 10 साल के लिए जेब में चला गया और कोई लीडर या उसका बच्चा, ये फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा, लेकिन हकीकत ये है कि कोई लीडर या उसका बच्चा ज़ख्मी नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, हम इस पर अफसोस नहीं कर रहे। लेकिन ज़ख्मी हुआ तो गरीब का बच्चा हुआ, जिसके पाँव में जूता नहीं था वो ज़ख्मी हुआ, वही जेल गया, उन्हीं को सज़ाएँ मिली और वही मारे गए इस्लामाबाद की सड़कों पे। इस पर हम फवाद चौधरी से बात करेंगे। और उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों को मरवा कर इस्लामाबाद में, और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप पर लगाया कि वो लोगों को मरवा कर खुद घर बैठे रहे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा मुज़ाकरात या हुकूमत के मकासद क्या हैं।
हम देखेंगे कि हुकूमत इस पर कितनी सिंसियर है जो उन्होंने कमेटी बनाई है, और क्या वो इससे मिसाक जमहूरियत 2 की तरफ लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। तारिक फजल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे हॉट इशू में, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खैबर पख्तूनख्वा, सियासी जमातें खामोश क्यों हैं। क्योंकि पीटीआई सबसे बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन सिर्फ पीटीआई का वोट बैंक वहाँ पे नहीं है। हम आपको फाफिन की एक रिपोर्ट जो आज ही जारी हुई है उसका बताएंगे कि उसमें जो उन्होंने डेटा दिया है उसके मुताबिक दूसरी सियासी जमातों का कितना वहाँ पे वोट बैंक है, लेकिन वो तमाम खामोश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, कुरम एजेंसी में जो कुछ हो रहा है, और जितनी दहशतगर्दी हो रही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसका हम आज एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सियासतदान, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ भी हैं, लेकिन पीटीआई ने कल ऐलान किया है कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सख्त आपने ट्वीट्स किए हैं आज, और मैं उन्हीं पे बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। आपने कहा है कि माइनस इमरान फार्मूला चला रही है जो तहरीक इंसाफ की नौ मौलूद क़यादत है। ये बहुत बड़ी चार्जशीट आपने लगाई है, क्योंकि माइनस इमरान की बातें पहले भी होती रही हैं, और लेकिन ज़ाहिर वो उनके सियासी मुखालफिन के बारे के ज़रिए आती है कि वो ये चाहते हैं। पीटीआई की ये मौजूदा क़यादत ये चाहती है, ये आप किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके अंदर बड़ी तलखियाँ हैं, और उन तलखियों में बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान ख़ान की जो सियासी अहमियत और हैसियत है उसको हुकूमत जो है और जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो तस्लीम नहीं कर रही, और उसके लिए मुख्तलिफ़ जो हैं वो हरबे, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आजमाई जाती हैं, जिसमें जुल्म शामिल है, बर्बरियत शामिल है, जिसमें लोगों को उठाया जाना शामिल है, पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना शामिल है, उनका इंतखाबी निशान लेना शामिल है, और उसके साथ साथ उस पार्टी में लोग जो लीडरशिप है उसको कंप्रोमाइज़ करना शामिल है। और इन तमाम फैक्टर्स को मिला के एक्चुअली इमरान ख़ान को माइनस करके चलने की कोशिश हो रही है। वो पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि लोग जो है वो तो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो इस वक्त 3-4 लोग हैं, उसका मसलन सलमान राजा है या गौहर है या वकास हैं, बाकी 1-2 लोग जो इस्लामाबाद से कहते हैं कि हम लीडर हैं। देखिए, उनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो अभी 8 महीने हुए हैं कोई पीटीआई में शामिल हुआ, कोई 10 महीने हुए हैं पीटीआई में शामिल हुआ। कारकुनों को वो नहीं जानते, एमएनएज़ को, एमपीएज़ को वो नहीं जानते, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से वो एक तासुर ये बनता है कि ये लोग जो हैं वो सिंसियर नहीं हैं। और उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो माइनस कर रहा है। पीटीआई का सोशल मीडिया मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एक एलिमेंट्स हैं सोशल मीडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट्स जो नैरेटिव बनाते हैं उसको स्प्रेड करते हैं, और जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसको अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए उससे। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने, लेकिन आपने कहा वो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं। जी, जो मैंने ट्वीट्स की हैं जिसमें आपने देखें कि फॉर एग्जांपल अभी आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया शहादतों से, जो आज शहादतें हुई हैं, फिर तीरा वैली के अंदर जो शहादतें हुई, बन्नू में जो शहादतें हुई। देखिए, हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर रोल है उसके ऊपर हम है और रहना भी चाहिए, और लाजमी तौर के ऊपर हमें बिल्कुल ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये याद कराना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में ना करें। लेकिन जो सिक्योरिटी रोल है फ़ौज का, जो हमारे बच्चे जाने दे रहे हैं, उसको किस तरह हम अंडरमाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह हम जो है वो उसको ठट्ठा उड़ा सकते हैं। जो ये पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अकाउंट्स जो हैं उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और मेरे ख्याल में जितनी उसके ऊपर पीटीआई की ये फॉर एग्जांपल जो लीडरशिप जो मैंने आपको कहा, उन्होंने उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई कभी बात ही नहीं की है। आई मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पाकिस्तान के शहीदों के लिए खड़े ना हों। और फिर आप ये भी देखिए कि हत्ता के जब बैलिस्टिक मिसाइल को लेके पाबंदियाँ लगीं, उसके ऊपर जो है उन्होंने, कई लोगों ने तो खुशियाँ मनाई बजाय इसके कि आप उसको, और आई मस्ट अप्रिशिएट जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोग
जो लंदन में बैठ के उन्होंने सबसे पहले बयान दिया और इसकी मजम्मत की, उनको फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है, ये एक ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट किया है जिससे कि पाकिस्तान में जो यूँ लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ कोई फ़ौज मुखालिफ जमात है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान भी हमारा है और फ़ौज भी हमारी है। जो पॉलिटिकल रोल है उसको और सिक्योरिटी रोल को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, और अगर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करते तो मेरे ख़्याल में ये इमरान खान के साथ भी बहुत बड़ी जाती है, पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी जाती है। फ़ाद, आप मुसलसल ये बात करते हैं और आई अप्रिशिएट दैट कि दोनों का रोल जो फ़ौज का है, उनका जो पॉलिटिकल रोल है उसको अलग और सिक्योरिटी रोल को अलग करके उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप मुसलसल ये बात की, आज भी की आपने, लेकिन उमर अयूब ने, आपने, मैंने सुनवाया उनका शॉट, उन्होंने अज्यूम्ड डेड के 200 लाशें उनके लिए, 200 वर्कर्स की अमवात उनके लिए 2 लफ्ज़ हैं, अज्यूम्ड डेड कर दिया। तो लेकिन इन शहादतों पे तो वो कोई नहीं बोले, ना पहले जो हो रही हैं उस पर वो बोल रहे हैं, ना कोई पीटीआई की क़यादत जो आपने कहा है मौजूदा नौमौलूद क़यादत है वो इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रही, बाकी सब चीज़ों पे वो बात किए जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? आपने कहा कि जी कुछ लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, लेकिन उन सेपरेटिस्ट को जो बाहर बैठे हैं, यहाँ से मुसलसल इमदाद मिल रही है, सोशल मीडिया से भी और पीटीआई की क़यादत से भी, तो उनको अलग कैसे करें हम? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान तो पाकिस्तान के लीडर है, चाहे वो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जीबी में, कश्मीर में, हर जगह पे उसके लिए मोहब्बत है, और वो कभी भी एक पार्शल नहीं होते, वो एक नेशनल लीडर के तौर पे ही जाते हैं। और यही तो इस बात का रोना है कि एक इतने बड़े लीडर की इस वक्त जो लोग जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो यूँ लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, टम्बकटू से आए हुए हैं, कहाँ। एक तो उनके हुलिये ही आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि वो लगते ही नहीं कि कोई पाकिस्तान से हैं। कोई 1970 के ज़माने का जेल लगा के जो है वो बैठा हुआ है, कोई जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टीटीपी का तर्जुमान है वहाँ से बैठा, उनके हुलिये ही पाकिस्तानी लोगों से मैच नहीं कर रहे। सो अजीबोगरीब किस्म की जो है वो एक लीडरशिप है मेरे ख्याल में, जिनको इमरान खान को इनसे दूर होना पड़ेगा। देखें, ये एब्सोल्यूट, अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त मामला है, ये आपने जिस तरह से कहा, मुझे बड़ा इस बात के ऊपर कलक है कि तहरीके इंसाफ की ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है, इमरान खान की लड़ाई है, और हमारे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं यहाँ पे जाके, वो हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके ऊपर वो नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की, आपके लिए सवाल शायद थोड़ा मुश्किल हो लेकिन करना चाहता हूँ। आपने कहा अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं इमरान खान पाकिस्तान के, चलें अज्यूम कर लेते हैं कि हैं, तो और ये, लेकिन जो क़यादत है वो किसी और एजेंडे पे काम कर रही है। इन जो और एजेंडे पे काम कर रही है ये क़यादत जो है लोकल पीटीआई की सेपरेटिस्ट के साथ इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रही है, झूठ बोल रही है। आपने मिसाइल प्रोग्राम का हवाला दिया, उसकी बात कर लें, पाकिस्तानी फौजियों के शहीद होने की बात कर लें, तो अपॉइंट तो इनको इमरान खान ने किया है ना, तो बक विल स्टॉप एट हिज टेबल, इमरान टेबल। क्यों इतने बड़े बड़े ओहदे दिए हैं खान ने, अगर वो इतने ही पाकिस्तान से मुहिब वतन है और ये नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुहिब वतन नहीं है। मेरे ख्याल में जो कैपेसिटी है उसका सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर, और ये इसमें जो मसला है वो ये है कि इनका जो मामला है वो ये है कि मुहिब वतन, तो ज़ाहिर है मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता किसी को कि वो मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है करने की, वो कैपेसिटी नज़र नहीं आती। और इमरान खान अगर आज 17 महीने से जेल में है, तो देखिए ना, अगर कैपेसिटी आपको इतने बड़े पीटीआई को मौके मिले, और ख़ुद खान साहब ने भी उस दिन जो है वो यही कहा कि 9 फरवरी को देखें, जब आपको तहरीक चलानी चाहिए थी आप घर बैठे रहे, जब लियाकत चट्टा ने इस्तीफ़ा दिया उसको अकेला छोड़ दिया गया, अलायंस जो है वो ये लीडरशिप जो है वो नहीं कर सकी। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें, ये जो अजनबी की आदत है जो ज़्यादातर गैर सियासी लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, और उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं है। कई लोग तो ऑफिशियली, यानी जिनके कैरियर का आगाज़ ही एक टाउट के तौर के ऊपर, आईबी के टाउट के तौर के ऊपर हुआ,
या दूसरे इदारों के साथ काम करने के ऊपर हुआ, उनको ऑफिशियल पोजीशंस जब आप दे देंगे तो उसके नतीजे में जो लीडरशिप है वो तो पाकिस्तान में हर एक पे इल्जाम और लग सकता है, वर्कर जो है वो इसके साथ नहीं जुड़ रहा। वो पाकिस्तान में रवाज भी है लेकिन ऑफिशियल पोजीशन तो कम की है ना। तो असल में इशू ये है। अच्छा चलें, ये बताएं मुझे तरीके इंसाफ का। देखिए एक मैं पॉइंट आपको अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। देखिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है, इसका जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को पहुँच रहा है, जो कि इलेक्शन हार कर भी इक़्तिदार में है। दूसरा बड़ा फ़ायदा अलहदगी पसंद उठा रहे हैं, सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान में होने वाली इस तकसीम को एक नैरेटिव बना के पेश कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा फ़ायदा वो यूट्यूबर्स उठा रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बना के पैसे बना रहे हैं। और तीन जो नुकसान में है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है जहाँ इतनी बड़ी डिवीज़न हो गई है। दूसरा बड़ा नुकसान फ़ौज का हो रहा है जिनके ख़िलाफ़ दिन रात प्रोपेगेंडा हो रहा है। और तीसरा बड़ा नुकसान इमरान खान का और हम जैसे लोगों का हो रहा है, जो कि 2 साल से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि सुबह किस कोर्ट में जाना है, कल किस कोर्ट में जाना है। ठीक है, ये ज़िंदगियाँ चलें, वो तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा भी होगा इस सेंस में कि मजबूत इंसान बन के उभरेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो खान साहब की अभी आपने बात की है, बाहर बैठे यूट्यूबर्स की बात की है, यहाँ बैठे यूट्यूबर्स भी हैं। खान साहब ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वहाँ बाहर से ही मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो वहीं से चलेगा। अब वो खुद, और फिर मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि जो कुछ कर रही है लोकल क़यादत, इसकी जिम्मेदारी तो खान साहब की है ना, उन्होंने अपॉइंट किया है, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे आप? जिम्मेदारी तो खान साहब की है। नहीं, खान साहब के पास देखें सब आप, मसला ये भी है ना कि खान साहब को कितना अहाता होगा जेल में इन सारे मामलात का। इमरान खान तो एक डेथ सेल में बंद हैं जहाँ पे ना उनके पास कोई टीवी आता है, ना उनके पास ऐसा अखबार है। मुझे ख़ुद अभी उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 5 दिन उनको सिर्फ डेथ सेल में बंद कर दिया गया, लाइट भी जो है उन बंद थी, और उनको ना कोई टीवी मिल रहा है, अखबार मिल रही है। सो जो बाहर की सिचुएशन है, इमरान खान को क्या पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए ये जो लीडरशिप है, इसकी किसी बात के ऊपर भी किसी को एतबार नहीं है। और ये जो स्पेशली जो नौमौलूद सियासतदान है, इनकी बातों को तो कोई सीरियसली नहीं लेता। ये भी तो एक बैरिस्टर गौहर ने का लेटर जारी किया है आपके बारे में कि आपका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी की कोई बात ना मानी जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनसे कतई ताल्लुकी कर ली जाए। तो कतई ताल्लुकी उन्होंने कल की है अभी बैरिस्टर गौहर ने लेटर के पता नहीं है फ्रैंकली कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी परसों, तो मैं उनसे यकीनन पूछूंगा कि ये लेटर क्यों लिखा गया है। क्योंकि बकौल इन्हीं गौहर साहब के और पार्टी के, हम लोग तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। और जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ या कहीं आता हूँ तो आप मुझे अपनी ज़ाती हैसियत में बुलाते हैं। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि आप पीटीआई के तर्जुमान जो है। तो उन्होंने ये जो लेटर लिखा है, अब प्रॉब्लम इनका ये भी है कि ये देखें कि इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। अगर इनकी बात जो है वो इनको बात करनी नहीं आती और इनको लगता है कि अगर मैं अकेला होकर इनकी बात को डोमिनेट कर रहा हूँ तो फिर तो उनको चाहिए कि मेरे से कुछ लेसन लेने बजाय इसके किस्म के लेटर। आपके पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का, फिर भी खान साहब आपको बार बार मिलते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो आप में ऐसा गुण है। मुझे ये बताइएगा, खबर दे देना कुछ कि आप जो मिल रहे हैं खान साहब से बार बार, परसों फिर आपकी मुलाकात होनी है, तो इशू टॉपिक क्या है आपकी जो डिस्कशन का खान साहब से, कुछ थोड़ा सा तो उस पर बताएं आवाम को भी। नहीं, हाँ, पहली बात तो ये मुलाकात कोई स्पेशल मुलाकात नहीं हो रही। हम तो क्योंकि माशाल्लाह 48 केसेस हैं, उन केसेस में ये भी शामिल है कि मैंने अपने हलके में 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ चोरी की। उनमें ओप्पो मोबाइल फ़ोन भी मैंने चोरी किया। फिर मैं मुल्तान गया, वहाँ पे 1800 रुपये का पाइप जो है वो मैंने चोरी किया। इस तरह से इस्लामाबाद में मैंने 50 लाख रुपए एक आदमी से कोसार मार्केट के अंदर डाका डाल के उससे छीने। तो ये मुकदमात हैं और इस तरह के अब 9 मई के मुकदमात हैं जिनमें आप तो कोसार मार्केट पे बिल तक नहीं देते वहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ के, आपने कहा 50 लाख। ये बात आपके, क्योंकि मेरे आप जैसे दोस्त हैं बिल देने वाले, तो इसलिए मैं बिल नहीं देता। तो इसलिए अच्छा नहीं, मुझे खबर बताएं, आप छोड़ें इस बात को, ये ठीक है, ये केसेस आपको पता है कैसे ये बनते हैं हमारे यहाँ, ये तो तारीख है। लेकिन ये बताइए कि अंदर डिस्कशन खान साहब से जो होगी वो टॉपिक क्या है? आप खबर ना बताएं, डिटेल्स ना बताएं, टॉपिक क्या होगा? देखिए, नहीं खबर नहीं, देखिए मैंने खान साहब के साथ यही अर्ज़ किया है कि देखें बात यह है कि जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो तो ज़ाहिर है हमारे साथ
जितनी ज़्यादती हुई है किसी कम लोगों के साथ बाकियों के साथ हुई है। मौजूदा लीडरशिप में तो कोई आदमी जो है वो उसने 7 महीने जेल नहीं ना काटी, हम तो 7 महीने जेल काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया। बट इसके बावजूद देखिए मैंने खान साहब से अर्ज़ ये किया है कि हमें टेम्परेचर नीचे लेके आना है, और इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें एक तो टेम्परेचर नीचे लाने का फ़ायदा ही इमरान खान को है। पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज होती है, इमरान खान जो है वो रिलीज़ होते हैं, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया है कि एक तो जो सोशल मीडिया जो आग उगल रहा है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको बहरहाल आपको एक वाज़े पैगाम देना होगा और उससे डिस्टेंस जो है वो करना होगा। और दूसरी बात यह है कि तो क्या माने हो इस वक्त सियासी तलखियाँ, मुझे उम्मीद है कि खान साहब जो हैं वो ये करेंगे। उन्हें शायद उस एक्सटेंट का अंदाज़ा नहीं है जिस एक्सटेंट के ऊपर बातचीत हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इससे तलखी कम होगी, और इससे ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात भी तो एक बैकग्राउंड मुज़ाकरात की कामयाबी का निशान है ना, कि एक बैकग्राउंड में मुज़ाकरात हुए, उसमें कामयाबी मिली है, तो अब फॉर्मल मुज़ाकरात जो है वो आपका एक मौक़िफ़ है, थ्योरी है, ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी आपकी कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उस सियासत में रहेगा और हमें इसको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में से कम होगा। क्या आप खान साहब को इस बात पर कन्विंस कर पाए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता खान साहब को एक मुलाकात में या 2 मुलाकातों में कन्विंस इस पे होंगे या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा काम है रास्ते बनाना, हमारा काम है ग्रे एरिया में देखना। जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो फ़ौज है उसकी एक ट्रेनिंग है, वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखती है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो ग्रे में चीज़ें देखते हैं। सो ये सॉल्यूशंस निकालना इसीलिए मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, महमूद अचकज़ई हैं, ये लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको ये एक आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर हम अपनी ज़ाती आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने लोग क्यों मरवाए, सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन क्यों नहीं पहुंचे डी चौक। तो आप इस बात पे खान साहब से बात करेंगे कि उनके खिलाफ तहकीकात हो कि उन लोग क्यों मरवाए पीटीआई के? नहीं, 100% होनी चाहिए। कि आप देखें ना कि आपने खान साहब से बात करेंगे हैं या जो बिल्कुल 100% मैं करूँगा, क्योंकि ये तो कोई बात ना हुई कि आपने कारकुनों को कह दिया कि आप सारे आगे लग जाएं, राम चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा, और बाकी सारे जो में बैठे रहे और उन्होंने खुद को सार में बैठे हुए थे प्रेस अपनी नहीं, उन्होंने तो मीटिंग में कहा कि अगर मैं वहाँ गया और मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा क्या बनेगा। आप देखें, ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर आप बाकी गरीबों के बच्चों के साथ ये कर रहे हैं और आप जो है वो खुद कह रहे हैं जी मैं वहाँ गया, तो कानून भी कोई चीज़ है और गिरफ्तार हो गया तो क्या होगा, ये तो कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू मुज़ाकरात, हुकूमत के मकासद क्या हैं इन मुज़ाकरात से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का। मुज़ाकरात के बारे में बात करेंगे कि हुकूमत के मकासद क्या हैं इन मुज़ाकरात में, क्योंकि हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक मुज़ाकरात कौमी मफाद और कौमी सलामती के दायरा कार के अंदर रहेंगे और इसका मकसद भी पाकिस्तान की कौमी सलामती को बेहतर बनाना होगा। और उन्होंने जो कमेटी का ऐलान किया उसमें नून लीग से इसहाक डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर हैं, MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी, IPP से अलीम खान, काफ लीग से चौधरी सालिक हुसैन, तमाम सियासी इत्तेहादियों को भी उन्होंने साथ इस कमेटी में रखा है। और जिसके बारे में जनरली तो अच्छा ही व्यू आया है, PTI का भी और बैरिस्टर गौहर का बयान भी आया है, लेकिन उमर अयूब जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फिर वही राग अलापा है कि पहले हमारे मुज़ाकरात, हमारे मुतालबात हैं वो माने जाएं। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है, कल से शायद इस पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। और इस और अलकादर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड के केस का जो फैसला कल आना था वो अब नहीं आ रहा, उसको जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। फैसला महफूज था और इसकी वजह क्या क्या, ये रिलीफ है, गुड जेस्चर है हुकूमत की तरफ से या संजीदगी है। तो केसेस चलते रहेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। हमें ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी साहब ने, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चीफ विप भी हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया।
एक तो ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात की कमेटी जो आपने बनाई है, इसमें तो तमाम इत्तेहादी आपने शामिल किए हैं। हमने पढ़ा है जो एलामिया आया है हुकूमत का, लेकिन उसमें कोई चीज़ वाज़े नहीं है। जब आप कहते कौमी सलामती और कौमी मफाद, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ज़रा बताएंगे कि आपके हुकूमत के मकासद क्या हैं इस कमेटी को बनाने के, वो किन इशूज़ पे बात करेगी पीटीआई के साथ? अफसार साहब, सबसे पहले तो मैं हुकूमत के जो हमारा ये फैसला है, मैं इसे बहुत खुशाइन समझता हूँ। और मुज़ाकरात की बात जब टेबल पे नहीं थी उस वक्त भी आपको याद होगा हर प्रोग्राम में मैं इसका हामी था। देर आए दुरुस्त आए, तहरीक इंसाफ को होश आया कि सियासत इस तरह नहीं होती, और मुज़ाकरात जिसका दूसरा नाम सियासत है उसकी तरफ उन्होंने रुजू किया। और गवर्नमेंट की तरफ ये आप ये कहें कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं है, हालांकि हम तो पहले दिन से कह रहे थे। तो अब जो मुज़ाकराती टीम बनी है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो नाम आपने लिए हैं, उससे आपको इस संजीदगी का एहसास होगा कि हम कितने सीरियस हैं कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और संजीदगी और अच्छे माहौल में होने चाहिए। आपने ये फरमाया कि गवर्नमेंट कहाँ तक क्या चाहती है और किस तरह के मुज़ाकरात। तो देखें, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मुल्क आगे चले, मुल्क में कशीदगी कम हो। सियासत जो आज एक ज़ाती दुश्मनी की हद तक इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, और नफरत और कदूरत और फासले इतने बढ़ चुके हैं आम पाकिस्तानियों के बीच में, और ये फिर टॉप लीडरशिप से शुरू होकर नीचे तक आता है। माहौल को साजगार रखना, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाना, और उससे फिर आगे जुड़ी हुई आपकी सारी चीज़ें, मैशत भी है, महंगाई भी है, जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने कहा मुल्क आगे बढ़े। उमर अयूब जो मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी नहीं है कमेटी के नाम का अनाउंस कर देना, कमेटी बना देना, और जो मुतालबात हैं इमरान खान के कि 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करवाई जाए और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करवाई जाए, अगर ये उन्होंने शराइत रख दी तो आप समझते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा इससे, इन दोनों वाक़यात की तहकीकात करवा के? अफसार साहब, जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ये दोनों शराइत भी सामने आ जाएंगी, इस पर भी तफसील से बात हो जाएगी। लेकिन उमर अयूब साहब की ख्वाहिश के मुताबिक तो चीज़ें नहीं चल रही। इमरान खान साहब ने जो मैंडेट दिया हुआ है उसके तहत मेरा ख्याल है उनकी मुज़ाकराती टीम जो है वो काम करेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात पूछता हूँ कि एक से एक वारदात डालने के बाद, जो 9 मई की हो वो 26 नवंबर का हो, उसके बाद इन्हें याद आता है जुडिशल कमीशन और तहकीकात। मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर की आपके पास कितनी फुटेजेस हैं कि जब उन्होंने कफन बांधा, जब उन्होंने कहा कि मार धाड़ की बातें की, इंतशार की बातें की, पुलिस पे तशद्दुद किया, ये फुटेजेस आपके पास कितनी है, आपके चैनल के पास कितनी है? सैकड़ों की तादाद में है, मुझे पता है। हर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। किस चीज की तहकीकात? क्या वो फरिश्ते थे, वो जिन थे जो यहाँ पे आए? इस्लामाबाद में भी तोड़ फोड़ की, चौथा भी बेचारा शहीद हो गया, रेंजर का जवान, पुलिस के जवान शहीद हुए। तो तहकीकात भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, हो रही हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि आप इस तरह के घिनौने हमले करें और उसके बाद आप कहें जनाब कि आप तहकीकात होनी चाहिए। भाई, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ये मुस्लिम के वर्कर थे, ये कोई खुफिया इदारों के वर्कर थे, जो 25-30 हज़ार आप यहाँ इस्लामाबाद में यलगार आपने की, और 9 मई को। अच्छा, ये जो केसेस हैं, 9 मई के भी केसेस हैं, और 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, उसका फैसला भी मुलतवी हो गया है। तो ये केसेस जो चल रहे हैं खान साहब के ख़िलाफ़, ये रुक जाएंगे, वापस ले लेंगे आप, या ये चलते रहेंगे ऐसे? और 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला मुलतवी क्यों हुआ है? देखिए, अगर वो मुलतवी हुआ है तो उसमें कोई टेक्निकल रीजंस होंगी। गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया उसके इल्तवा में, और केसेस तो चलते रहेंगे चूंकि ये अदालती मामलात हैं। हम चाहें भी तो उसमें उन्हें रिलीफ किस तरह दे सकते हैं? जो सबूत मौजूद हैं, जो अदालतों में जमा हुए हैं, और प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इन मुज़ाकरात की आड़ में इस तरह की कोई बात हो सकती है। इसका इम्कान नहीं है कि केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। अच्छा, तो दूसरी बात तरफ यह है कि शेख वकास अकरम जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जो तरसीलात ज़ाहिर बाहर से पाकिस्तानी जो पैसा भिजवा रहे हैं पाकिस्तान, वो बंद कर दें, आज से ही शुरू है। इससे हुकूमत को कौन सा गुडविल जेस्चर मिला है? देखिए, गुडविल जेस्चर तो नहीं है, बल्कि बड़ा ये एक फजूल हरकत है। उसकी वजह यह है कि जो तरसीलात बाहर से आ रही हैं वो ना प्राइम मिनिस्टर की जेब में जा रही हैं, ना किसी काबीना के वजीर की जेब में जा रही हैं, वो तो पाकिस्तान की जेब में जा रही हैं। और उनकी फैमिलीज
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनकी फैमिलीज की जेब में जा रही हैं, उनके खर्चे चल रहे हैं, उनके बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो तालीम हासिल कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे हैं तो उनकी दवाइयाँ और उनके घरों के किराए अदा हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या करना चाहते हैं। मैंने 1000 दफ़ा ये बात आपके प्रोग्राम में भी की कि सियासी जमातों से सियासी मैदान में आप बेशक लड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क से ना लड़ें, मुल्क की मीशत से ना लड़ें, स्टेट से ना लड़ें, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती। अभी 26 नवंबर के बाद थोड़ी सी अकल आई है उन्हें कि स्टेट से नहीं लड़ा जाता, स्टेट के इदारों पे हमले नहीं किए जाते, वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी के जवानों को नहीं मारा जाता। तो अब दोबारा फिर उन्होंने ये शुरू कर दिए। ये जो रुकावट रही है थोड़ी बहुत चंद दिन की मुज़ाकरात के ना शुरू होने में, और गवर्नमेंट की जो कमेटी अगर ये कहा गया कि ताखीर से बनी है, उसकी बुनियादी वजह ये है जो आपने कहा। कभी कहते हैं जनाब सिविल नाफरमानी भी साथ साथ चल रही है, साथ साथ जनाब अपना मुतालबात भी चल रहे हैं, कमीशन की बातें भी चल रही हैं। ये सारी बातें मुज़ाकरात के अंदर बैठ के होती हैं, और ये तरसीलात को रोकना इससे ज़्यादा मज़ाक खेज़ और इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। और मैं तो उसे ये कहूँगा कि ये मुल्क के साथ कोई खैरखाई नहीं है। ये आप दोबारा जो है वो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस जो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानियों ने पैसे भिजवाना बंद कर दिए बैंकिंग चैनल के जरिए और इलीगल तरीके से भिजवाए, जिससे उनको वहाँ प्रॉब्लम तो हो सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा हो गया तो हुकूमत को धचका तो लगेगा। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत से ज़्यादा ये पाकिस्तान को धचका लगेगा। ये स्टेट के पैसे होते हैं। पाकिस्तान को कैसे धचका लगेगा? पाकिस्तान को कैसे धचका लगेगा? भाई पाकिस्तान को धचका इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान की मीशत खराब होगी, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पे हरफ आएगा, जो बाहर से डॉलर्स की शक्ल में। पाकिस्तान की मीशत खराब होगी तो अवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? जो अवाम को कमाल करते हैं आप, जब अवाम को महंगाई की शक्ल में फ़र्क पड़ेगा, अवाम को दस्तयाब महंगाई तो कोई कम नहीं हुई, महंगाई तो कोई कम नहीं हुई। अभी आप कह रहे हैं हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, महंगाई तो कम नहीं हुई। हम तो ये देख रहे हैं कि मुशीरों के, मेंबरान असम्बली के वर्क्स एंड प्रिविलेजेस वज़रा के बढ़ाए जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, वफाक में भी पंजाब में भी बोनसेस दिए जा रहे हैं। कहाँ से कौन सी मईशत आप ठीक करना चाह रहे हैं? लोगों के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ आएगा बाहर से तो वो खर्च होगा, हुकूमत पे खर्च होगा। जितनी मईशत बेहतर होगी, इतने अवाम की सूरत हाल बेहतर होगी, उनकी जिंदगियों के अंदर आसानियां आएंगी। पहली बात ये। दूसरी बात में आपको आगे चलते हैं, वो ये है कि इनके कहने के ऊपर कोई ज़र मुबादला, कोई तरसीलात, कोई जो वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं पाकिस्तान, वो बंद नहीं होगा। पाकिस्तानी इतने अकल के अंधे नहीं हैं जो बाहर बैठे हैं कि इनके बहकावे में आके वो पाकिस्तान जो है वो पैसा 2 नंबर तरीके से और हुंडी के जरिए भेजना शुरू करें। ऐसा नहीं होगा। जिन जिन ममालिक से पैसा आता है वहाँ के भी बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन है, कोई भी अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। ये भी इनकी जैसे पहले कॉल्स होती थी और वो बेनतीजा ख़त्म होती थी, ये मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये कॉल भी बेनतीजा ख़त्म होगी, और इससे पाकिस्तानी हरगिज़ इस पे कान नहीं धरेंगे जो हमारे बैरून मुल्क भाई बैठे हैं। अच्छा, अभी हमारा राब्ता जो मुनक़ता हो रहा था, ज़ाहिर है इसकी वजह पुअर इंटरनेट है। आपकी हुकूमत सुना है 5G ला रही है अगले साल, क्या ज़रूरत है 5G लाने की? देखिए, आईटी जो है ये पूरी दुनिया में जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है ख्वाहिश रखता है, और हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी पार्क्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है वो बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए। और इंशाल्लाह ताला जब मज़ीद 5G की बात जो आप कर रहे हैं ये आएगा तो आईटी सेक्टर में मज़ीद बूम आएगा। आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया आईटी में कहाँ पे है, वो तो मेरा ख्याल है टॉप के 2 या 3 मुल्कों में पहुंच चुका है। बांग्लादेश देखें आईटी में कहाँ चला गया है। तो हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तान की जो हमारी नौजवान है वो बेतहाशा फ़ायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? इंटरनेट पे बात हो नहीं सकती, ट्रांसफ़र हो नहीं सकता डेटा, सिग्नल्स पुअर हैं। आप वाईफाई से थोड़ा सा हटे तो आपका फ़ोन नहीं चलता, कॉल नहीं हो सकती। वाईफाई चल रहा हो तब भी आधी ऐप्स नहीं चलती। ट्विटर आपने बंद किया हुआ है जो पूरी दुनिया में सबसे अहम ज़रिया है ख़बरों का। टिकटॉक चल रहा है जिससे दुनिया ख़राब हो रही है। बहुत सारे ममालिक ने उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है टिकटॉक पे, क्योंकि उससे बच्चों के अखलाक ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो ख़बर है उसको आपने बंद किया हुआ है। जो बच्चों के अखलाक ख़राब करने वाली ऐप्स हैं वो चल रही हैं। ये क्या आपकी दोहरी पॉलिसीज़ है? नहीं, ये जो आपने टिकटॉक के हवाले से बात की है, मैं बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ हूँ, बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुख्तलिफ राय नहीं रखता।
लेकिन दूसरी जो आपने जो एक बड़ा ही भयानक मंजर पेश किया है पाकिस्तान में आईटी के हवाले से, उससे मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। इतने बुरे हालात नहीं है, बीच में कुछ दचके जरूर लगे हैं, लेकिन उनकी वजाहत हमारी जो वजीर है आईटी की शिजा खाका साहिबा, और उनकी वजूहत उन्होंने बीच में कभी कभी इंटरनेट आ जाता है, आप ये कह सकते हैं। धचके तो हर व्यक्ति लग रहे हैं, मुसलसल लग रहे हैं। आने नहीं, कभी कभी इंटरनेट नहीं आता, इंटरनेट रहता है, और कभी अगर वो स्लो होता है या आप ये कहें कि उसमें वो तातुल आता है, तो उसकी वजूहत हमारे मुतलका जो वजारत है, टेक्निकल बात है, ये पॉलिटिकल बात तो है नहीं, वो आके उसकी वजाहत देते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है। टेक्निकल आपने बात की है, लोग ये कह रहे हैं कि जो फायरवॉल आपने लगाई है वो इंतहाई नालायक लोगों ने उसकी सिलेक्शन की है और वो नाअहल है वो फायरवॉल, उसकी वजह से इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है। वरना चाइना देख लें, वहाँ भी लगी हुई है, यूएई में देख लें, सब जगह लगी हुई है, इंटरनेट स्लो नहीं है। फायरवॉल का जो ताल्लुक है, अगेन मैं ये बात करूंगा कि उसमें हकीकत पे मबनी चीजें कम है, सुनी सुनाई बातें ज्यादा हैं। किसी को भी एक्चुअल जो है वो एक्चुअल जो उसकी चलें, आप सही बात बता दें, सुनी सुनाई ना बताएं। हुकूमत कुछ बताती नहीं है, हमें तो इंटरनेट नहीं चलता तो पता चलता है, क्या करें? नहीं, इसको सीधा कर रहे हैं अफसर साहब, इसकी शिकायत दूर हो रही है और इंशाल्लाह इसमें चल रहा है या स्पीड हो रही है, इसको ठीक किया जा रहा है। चलें देखते हैं आप हमारी शिकायतें दूर करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने का। हमारे ब्रेक के बाद आएंगे हमारा आज का एडिटोरियल। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, जितनी दहशतगर्दी है वहाँ पे, जितने वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान, जितनी जानें कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, उस पर सियासी जमातें खामोश क्यों हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, और हमारा आज का एडिटोरियल है कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें खामोश क्यों हैं। ये सवाल हमारे ज़हन में इसलिए आया कि आज फाफिन की एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 में हुए हैं, किस सियासी जमात ने कितने वोट्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, बहुत तफसील से उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, आज 17 हमारे फ़ौजी जवान वो शहीद हुए हैं, और कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और जो हमारे पास इस वक्त डेटा है उसके मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल ये एक दहशतगर्दी की जंग चल रही है, और उसमें इसी महीने तकरीबन 1100 लोग मुख्तलिफ वाक़यात में 177 लोग मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं, और 68 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं सिर्फ नवंबर के हमलों में। और सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक इस साल 11 महीनों में 1100 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं, 1100 सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और कुरम एजेंसी में अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और वहाँ पे ज़िंदगी मफलूज है। लेकिन अब सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ईदी फाउंडेशन और पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। एयर एम्बुलेंस पंजाब हुकूमत की भी इस्तेमाल की जा रही है, और पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़िला कुरम को दीगर इलाकों से मिलाने वाली शाहराह 73 दिन से बंद है, और खाने पीने की चीज़ें, घी, सब कुछ वहाँ पे 7 लाख की आबादी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर है। और ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज ना मिलने के बायस और दवाइयों की कमी के बायस ज़िला भर में 50 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये है सूरत हाल। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वहाँ एक और दहशतगर्द हमला हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ जुड़ी हैं सियासी इस्तेहकाम से, जो नहीं आ रहा पाकिस्तान में। और ये इस अदम इस्तेहकाम की वजूहात क्या हैं वो आपके सामने हैं। PTI इलेक्शन के नताइज नहीं मान रही, इस और मुसलसल मुजाहरे कर रही है। और आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है PTI के कौमी असम्बली में, उमर अयूब साहब, उन्होंने फिर एक अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद में शायद 200 लोग मारे गए हैं, उनकी लाशें किधर हैं। उन्होंने कह दिया अज्यूम डेड, उन्होंने कहा आप फ़र्ज़ कर लें कि वो मारे गए हैं। तो ये जब जिम्मेदारी हो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो आप सोच सकते हैं कि उन पे तवज्जो क्या जाएगी। और हमने जो फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ज़ाहिर है PTI की 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन हमारा जो पैटर्न है उसके मुताबिक PTI को तकरीबन 36 लाख वोट मिले हैं, तो 45 लाख वोट दूसरी जमातों को भी मिले हैं। वो किधर हैं? सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए PTI को 30 लाख वोट मिले हैं, और 51 लाख वोट उनको दूसरी सियासी जमातों को मिले हैं। और हमारे निज़ाम का डिज़ाइन देखें कि 36 लाख वोट्स पर 36 लाख वोट PTI को मिले, 35 नशिस्तें मिली हैं उनको कौमी असम्बली की, और 45 लाख वोट उनको कौमी असम्बली के मिले हैं दूसरी जमातों को, और उन्हें सिर्फ 9 नशिस्तें मिली हैं। और 30 लाख वोट PTI को मिले हैं
खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में और उनको 85 नशिस्तें मिली हैं और 51 लाख वोट दूसरी जमातों को मिले हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 28 नशिस्तें मिली हैं। ये बात ठीक है नशिस्तों की हद तक, लेकिन बताना ये है कि ज़्यादातर वोट सूबाई सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में उन जमातों को मिले जो पीटीआई के मुखालिफ हैं। तो उन जमातों का रोल किधर है? वो खामोश क्यों हैं इन तमाम मामलात पे? वो एक बैठ के मुश्तरका लायामल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्यों नहीं बनाते? क्यों उनका अपना रोल जो है वो उसको नहीं जिम्मेदारी से ले रहे? जो हाल है वो आपके सामने है और इसमें तमाम सियासी जमातों का रोल बहुत अहम है। इस पर हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। गुड नाइट।